है और उसके लिए तैयारी है, संगठन भी तैयार है। बिल्कुल राजेश, देखिए राज्यसभा से दो ऐसे कह सकते हैं सांसद जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, समीर उरांव जो कि बीजेपी से हैं और धीरज साहू जो कि कांग्रेस से हैं। समीर उरांव को इस बार राज्यसभा नहीं लेकिन लोकसभा के लिए उन्हें जगह दे दी गई है क्योंकि राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि समीर उरांव पहले भी विधायक रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और एक आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। तो ऐसे में समीर उरांव के बारे में ये था कि राज्यसभा चुनाव के की सीट उनकी खाली हो रही थी। पहले प्रथम दावेदार तो वो थे ही, लेकिन दूसरे ये भी पार्टी का मानना था कि लोहरदगा सीट पर चूंकि सुदर्शन भगत पिछली बार जो जीते थे बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीत पाए थे, तो पार्टी की नज़र उसी समय से थी कि अगली बार लोकसभा सीट चुनाव में सीट चेहरा बदला जाएगा। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोहरदगा सीट से कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं अच्छे। तो 3 नाम इस बार भी रायशुमारी में आए थे। एक तो सुदर्शन भगत थे, समीर उरांव और तीसरा नाम था आशा लकड़ा का। तो इतना मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अब समीर उरांव दांव खेलेंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो जो राज्यसभा के लिए बिल्कुल नया चेहरा होगा। बिल्कुल राजेश, देखिए ये तमाम जानकारियां आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आप हमारे साथ लेकिन बने रहिए, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना भी जुड़ रही है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट के जो नाम है वो बीजेपी ने जारी कर दी। वाराणसी से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 14 में से 11 उम्मीदवारों के नाम की सूचना जो है वो जारी कर दी गई। और हम जिस तरीके से लगातार बात भी कर रहे थे भावना कि इस बार झारखंड में 5 से 6 नए चेहरों को मौका मिलेगा, 5 नहीं लेकिन 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई जो नए चेहरे हैं इस बार लोकसभा के लिए बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया है। भावना, देखिए सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि बस थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि झारखंड की जनता इस वक्त हमें देख रही है तो मैं ऐसे में बताना चाहूंगी झारखंड की जनता को कि 14 सीटों में से लगभग 11 सीटों का जो नाम है वो अनाउंस हो चुका है, जिसमें नए 4 चेहरे हैं और बाकी चेहरों को जो है रिपीट किया गया है। बीजेपी ने उन पर दोबारा से दांव खेला है और हम लगातार जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जब से कोर ग्रुप की बैठक हुई है तब से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 25% ऐसे नाम है जो कांटे जाएंगे और 75% ऐसे नाम है जो रिपीट भी किए जाएंगे और उन 75% में भी कुछ ऐसे नाम होंगे जो कि नए नाम होंगे, जिसमें कुछ यंगस्टर्स भी होंगे यानी कि युवा भी होंगे और साथ ही साथ महिलाएं भी होगी। और मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरे हाथ में लिस्ट है और पूरा डाटा जो है हमने एक एक करके नोट किया है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अपने दर्शकों को बताते चलते हैं कि राजमहल सीट पर जो है नया दांव बीजेपी ने खेला है। ताला मरांडी को जो है यहाँ पर टिकट दिया है। वहीं दुमका की अगर बात कर ली जाए तो सुनील सोरेन को एक बार फिर से जो है बीजेपी ने भरोसा जताया, उन्हें रिपीट किया है। वहीं जो 2 मंत्री झारखंड से आते हैं, केंद्र में नेतृत्व करते हैं, अन्नपूर्णा देवी और अगर बात कर लीजिए अर्जुन मुंडा तो उनको एक बार फिर से टिकट मिल गया है। लेकिन गोड्डा की अगर हम बात करें तो यहां से निशिकांत दुबे पर फिर से भरोसा जताया गया है। इसी के साथ रांची में जो है दोबारा से संजय सेठ को टिकट दिया गया है रांची से चुनाव लड़ने के लिए। वहीं जमशेदपुर की बात कर ली जाए तो फिर से बीजेपी ने जो है अपने पिछले सांसद यानी कि उम्मीदवार पर भरोसा जताया और जिन्हें दोबारा से चुनावी मैदान में उतार दिया है, विद्युत वरण महतो। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 2 महिलाएं हैं जिसमें अन्नपूर्णा देवी है जो कि चुनाव लड़ रही है कोडरमा से, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सिंहभूम से जो है उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है गीता कोड़ा को, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी, यानी कि उनको भाजपा में आने का इनाम भाजपा की तरफ से मिल गया है। गीता कोड़ा को भाजपा की तरफ से इनाम मिला है और सिंहभूम से जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि जिस तरीके से लगातार हम बता रहे दर्शकों को कि महिलाओं को मौका मिलेगा, तो ये देखिए 2 महिलाओं को मौका मिल गया है, दोबारा से उन्हें रिपीट किया गया है। और ऐसे में 11 क्योंकि टोटल मेंबर्स है, उम्मीदवार है जिनके नाम की लिस्ट आ गई है, 14 में से 3 की लिस्ट अभी आना बाकी है। अभी हम सभी नामों का जिक्र कर रहे हैं। तो आगे दर्शकों को बता दें कि खूंटी से अर्जुन मुंडा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों को मौका मिला है चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पे एक बार फिर से सांसदी लड़ने का, क्योंकि इस पे भरोसा जताया गया है। और लोहरदगा की अगर बात कर ली जाए तो देखिए मैंने ये खबर भी अपने दर्शकों को दी थी लगभग 3 दिन पहले कि लोहरदगा से समीर उरांव चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि राज्यसभा के उम्मीदवार लोकसभा में उतर सकते हैं। यानी कि न्यूज 11 दिल्ली से जो लगातार खबरें दिखा रहा है, बता रहा है, उसमें कितनी सार्थकता है ये लिस्ट इस बात का पूरा प्रमाण है कि समीर उरांव जो कि राज्यसभा मेंबर है, अब उनका राज्यसभा कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है। ऐसे में भाजपा ने उस पर जो है भरोसा जताया और उनको चुनावी मैदान में जो है उतार दिया है। लोहरदगा से हमने यहाँ तक की सीट का भी जिक्र किया था दर्शकों के सामने कि लोहरदगा सीट होगी और ये देखिए वही चीज जो है बिल्कुल सामने निकल कर आ गई है। वहीं पलामू की बात कर ली जाए तो पलामू में एक बार फिर से विष्णु दयाल राम को मौका मिला है चुनावी मैदान में उतरने का। इससे पहले भी वो सांसद रहे हैं और एक बार फिर से जो है भाजपा की तरफ से वो चुनावी मैदान में उतर
के वहां से लड़ने वाले हैं। और इसके बाद हजारीबाग से बात कर लीजिए तो मनीष जायसवाल, क्योंकि आज सुबह ही आपने ट्वीट देखा कि जयंत जो है सिन्हा, उन्होंने किस तरीके से ट्वीट किया, अपनी भावनाएं व्यक्त करी और कहा कि चुनावी ड्यूटी से मुझे मुक्त किया जाए। तभी ये बात जो है अंदेशा लग गया था कि इस सीट से जो है कोई और लड़ने वाला, और ऐसे में मनीष जायसवाल जो है वो चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया गया है भाजपा ने। कि कुल मिला के 11 में से, झारखंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जल जंगल जमीन का क्षेत्र है झारखंड, ऐसे में 11 में से 4 ऐसे नाम है जो कि एक बार फिर से जो है बिल्कुल भावना, देखिए 4 नए नामों पर बीजेपी ने इस बार ये घोषणा की, जो नए ऐसे नाम है जो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 7 वही नाम है जिस पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। 7 नामों को रिपीट किया गया है और जनता के बीच वापस से वही सांसद जाएंगे और जनता से इस बार अपील करेंगे वोट को लेकर। रिलीव कर दिया जायसवाल को, अजय सिन्हा आ गए ना। देखिए दर्शकों को तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है, जल जंगल जमीन के क्षेत्र की स्थिति क्या है, एक बार फिर से किन लोगों पे दांव लगाया है। हमने 2 दिन पहले ही अपनी खबर में कहा था कि राज्यसभा से भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको उतारा जा सकता है। लोहरदग्गा का ही मैंने जिक्र किया था 2 दिन पहले कि समीर उरांव को मौका मिल सकता है। और ऐसे में देखिए आज जो लिस्ट है इस बात का प्रमाण है कि राज्यसभा के जो सांसद है जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनको लोकसभा से मौका मिल रहा है। लोहरदग्गा से वो लड़ने वाले हैं। ऐसे में मनीष जायसवाल की बात कर ली जाए तो सुबह जयंत सिन्हा का ट्वीट सभी ने देखा, उन्होंने क्या अपनी बातें जो है रखी थी ट्वीट के माध्यम से। और इसके बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि जो है नया कोई व्यक्ति है जो वहां से चुनाव लड़ेगा, मनीष जायसवाल को मौका मिल गया है। इसके अलावा गीता कोड़ा, जिनको एक तरीके से भाजपा ने इनाम दिया है, उपहार दिया है, क्योंकि पहले कांग्रेस में गीता कोड़ा थी, ऐसे में वो शामिल होती है भाजपा में। और अभी देखा गया कि नई जो है एक तरीके से उनको जो है यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया है। और वहीं अगर आप बात कर ली जाए कि चौथा चेहरा, नया चेहरा कौन है, तो सुनील सेरण को दोबारा मौका मिला, अर्जुन मुंडा को दोबारा मौका मिला, अन्नपूर्णा देवी को दोबारा मौका मिला, यहाँ तक कि रांची से जो सांसद है संजय सेठ, उनको दोबारा जो है बीजेपी ने मौका दिया। गोड्डा सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो निशिकांत दुबे को एक बार फिर से मौका मिला है। लेकिन मनीष जायसवाल, ताला मरांडी जो कि राजमहल से आते हैं, उनको जो है एक बार बीजेपी ने जो है नए उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। गीता कोड़ा को नए उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। इस तरीके से ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्हें नए उम्मीदवार के तौर पे उतारा है, जिन्हें अब जल जंगल जमीन के क्षेत्र में जनता के बीच में एक बार फिर से वही स्थिति पैदा करनी है जो कि पिछले 5 साल पहले हुई थी। क्योंकि देखा गया था कि भाजपा की अगर हम बात करें 11 सीटें उनके हाथ में थी। गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस की सीट से जो है पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, सांसद बनी थी, वो भाजपा में शामिल हो जाती है। 12वीं सीट अगर उसको आप गिन ले। आजसू की अगर बात कर ली जाए तो गठबंधन के साथ ही है, 1 सीट उनके पास भी है। और वहीं 14वीं सीट की अगर बात कर ली जाए जेएमएम, जो कि राजमहल जेएमएम के खाते में है। लेकिन अब राजमहल में भी अभी आप देखिए कि नया चेहरा उतारा गया है, यानी कि बीजेपी नए चेहरे के साथ नया दांव खेलना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार सिर्फ 11 सीट का टारगेट नहीं बल्कि 14 सीट का टारगेट नजर आ रहा है। यही कारण है कि ऐसे नामों को जो है उतारा गया है जो कि ग्राउंडेड है, जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी वो नाम है जिनका जिक्र अभी हमने किया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को थोड़ा बहुत बताते चलते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। शुरुआत में जब विनोद तावड़े जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री की उन्हीं बात का जिक्र किया जो कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि 370 बीजेपी को पार लगाना है, 400 एनडीए के साथ आना है। इसी के बाद उन्होंने कहा कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है ये बैठक हुई, कोर ग्रुप की लगातार चली, जिसमें 195 सीट्स का जो है डिसीजन हुआ है, 195 नामों का डिसीजन हुआ है, जिसका जिक्र उन्होंने किया। आप चलिए कुछ बड़े नामों को इस बार लोकसभा में झारखंड विशेष की बात करें तो 14 में से 14 सीटें जो हैं इस बार झारखंड में बीजेपी हासिल करेगी। और अगर देश की बात कर ले भावना तो 195 लोगों के आज जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई। लगातार जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते नजर आ रहे हैं कि 400 इस बार एनडीए पार होगा और बीजेपी के पास 370 सांसदों की जगह इस बार हमें लोकसभा के साथ साथ देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो एक स्ट्रांग विजन देखने को मिल रहा है बीजेपी के भीतर, लिस्ट जारी होते के साथ ही हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत से जुड़ने के लिए बीजेपी अब पूरी कवायद में जुट जाएगी। भावना, देखिए मैं आपको बताऊं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं इस चीज़ों को जो है पहले ही ग्राउंड पर देखा जा चुका है। क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो, गांव हो, इन तमाम जगहों पे जाना है, काम करना है। बीजेपी के 35 जो प्रांत है उस पर बीजेपी काम करती है, 30 विभागों के जरिए ग्राउंड पर उतरती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 370 400 का जो मिशन बीजेपी ने बनाया है वो इन सभी उम्मीदवारों के जरिए सिद्ध होगा या नहीं, ये खैर सवाल जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि किसी ने सही कहा ये पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक जानेगी कि आगे भविष्य में क्या होना है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। लेकिन क्योंकि हम वर्तमान की बात कर
कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं, हमने ओवरऑल झारखंड का जिक्र कर लिया है, प्रधानमंत्री की बातों का जिक्र कर लिया है। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि आज 195 यानी कि 195 सीटों का जो है जिक्र किया है, उम्मीदवारों का जिक्र किया है। इसमें से जो उम्मीदवार हैं वो कितने उम्मीदवार हैं जो कि अलग अलग राज्यों में उतारे गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पीएम लड़ने जा रहे हैं चुनाव बनारस से, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। गांधीनगर से जो है चुनाव लड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी के बाद राजनाथ सिंह जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं लखनऊ से। इसके अलावा दो खबर दे दूं मैं दर्शकों को कि दो पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं जो कि सांसदीय का चुनाव लड़ने वाले, यानी कि विदिशा से जो है चुनाव लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं विप्लव कुमार देव की बात कर ली जाए तो वो भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इसी के साथ 195 क्योंकि सीट्स का मैं जिक्र कर रही हूं, 34 मंत्री है जो कि इस पहली लिस्ट में जिनका नामों का जिक्र हुआ है जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक कर मैं चाहूंगी कि दर्शकों को जाने, जिसमें से 2 मंत्री झारखंड से भी आते हैं, जिसमें अर्जुन मुंडा भी है और कोडरमा से सांसद जो है अन्नपूर्णा देवी है जो कि जिनके नामों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफली जो है मैं चाहती हूं कि दर्शक थोड़ा समझे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 28 मात्र शक्ति है जिन्हें पहली लिस्ट में मौका मिला है। इसी के साथ 47 युवा है, क्योंकि हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि युवाओं को और महिलाओं को पहली लिस्ट में मौका मिल सकता है। तो ऐसे में 28 मात्र शक्ति है, 47 युवा है जिन्हें मौका मिला है। जो मेरी लिस्ट मेरे पास है वो सारी जानकारी मैं दर्शकों को दे रही हूँ। वहीं एससी समाज की बात कर ली जाए तो 27 एससी समाज के जो उम्मीदवार हैं वो उतारे गए हैं। एसटी से आज की पहली लिस्ट में 18 उम्मीदवार उतारे गए हैं। ओबीसी की अगर बात कर ली जाए तो 57 उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब हम बात करते हैं इससे हटके, यानी कि ये बातें हैं कि महिलाओं पर, युवाओं पर कितने जो मतलब उम्मीदवार हैं जो उतारे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर कितनी कितनी सीटें किस किस राज्य की आज घोषित हुई है। चलिए यूपी की तरफ हम शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ 51 सीटें जिसकी घोषणा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की आज 26 सीटों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 24 सीटों की घोषणा हुई है। गुजरात का जिक्र कर लिया जाए तो 15 सीटों की घोषणा हुई है। राजस्थान की बात करेंगे तो 15 सीटों की घोषणा हुई है। केरल से भी 15 जो है माफी चाहती हूँ 12 सीटों की घोषणा हुई है। असम से 11 सीटों की घोषणा हुई है। तेलंगाना से 9 सीटों की घोषणा हुई है। और झारखंड से, क्योंकि हम जो झारखंड है प्रदेश है, न्यूज़ 11 लगातार झारखंड कवर करता है, तो झारखंड से 11 सीटों की घोषणा हुई है जिसके बारे में हम दर्शकों को बता चुके हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं तो दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर 7 लोकसभा में से दिल्ली में कितनी सीटें हैं जिस पर पिछली बार के उम्मीदवारों को दोबारा से रिपीट किया गया है, दोबारा से मौका दिया गया है। तो मैं दर्शकों को बताते चलूं कि आज दिल्ली से मात्र 5 नामों को सामने रखा गया है और वो 5 नाम कौन से हैं वो भी हम बताते चलेंगे। लेकिन क्योंकि हम राज्य दर राज्य बता रहे हैं और चैनल जो है दर्शक इस समय देख रहे हैं तो उनके लिए जानना जरूरी है कि किस और राज्य से कितने उम्मीदवारों के नाम जो है आज पहली लिस्ट में आए हैं, यानी कि पहली लिस्ट में पहले पिटारे में कितने राज्य के कितने उम्मीदवार आए हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर से 5 उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड से 3 उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं गोवा से 1 सीट जो है आज घोषित हुई है। त्रिपुरा की 1 सीट है। अंडमान निकोबार की 1 सीट है। दमन-दीव की 1 सीट है। आज ये पूरा डाटा है इस वक्त मेरे पास जिसमें मैं ये बता रही हूँ दर्शकों को कि कितने राज्यों में कितने उम्मीदवारों के नाम आज जो है बताए गए हैं, इनके नामों की घोषणा की गई है। और इसी के साथ हमने ये भी बता दिया दर्शकों को कि 11 नाम जो है झारखंड से है। और क्योंकि अब मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, खबरें भी दिल्ली से दे रही हूँ, इस वक्त बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूँ, तो मैं आपको बताते चलूं कि दिल्ली में किन पुराने नामों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। तो दर्शकों के लिए बता दूं, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी पर एक बार फिर से दाव लगा दिया गया है, फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली से नया चेहरा है, मैंने कहा था आपको शुरुआत में भी और कई दिनों से हम अपने दर्शकों को बता रहे कि युवाओं को, महिलाओं को मौका मिलेगा। तो ऐसे में बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से मौका मिल रहा है। पश्चिमी दिल्ली की आप बात करेंगे तो नया चेहरा चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, कमलजीत सिंह सहरावत। दक्षिणी दिल्ली पर जो है रामबीर सिंह बिदूड़ी को जो है मौका मिल रहा है और चांदनी चौक से नए व्यापारी वर्ग का चेहरा कहे जाते हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनको मौका दिया जा रहा है। और अभी मैंने दर्शकों को बताया है कि कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से हो या फिर गांधीनगर से अमित शाह की हम बात करें। राजकोट से आपको बता दूं क्योंकि 34 मंत्रियों का मैंने जिक्र किया था कि कई मंत्रियों के भी आज उम्मीदवार के तौर पर जो है नामों की घोषणा हुई है, जो कि 34 मंत्री है, जिसमें अन्नपूर्णा देवी का हमने बताया कोडरमा से आती है, खूंटी से जो है सांसद है और वर्तमान में मंत्री है। अर्जुन मुंडा
उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर ली जाए तो राजकोट से उन पर भरोसा जताया गया है, उन्हें मौका दिया गया, यानी कि ये सारे वो नाम हैं जिन पर बीजेपी एक बार फिर से दांव खेलना चाहती है। चार ऐसे नए नाम जिस पर बीजेपी दांव खेल रही है, झारखंड विषय की हम सभी बात कर रहे हैं, चार ऐसे नए नाम जिस पर बीजेपी दांव खेल रही है। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए, एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए जब भी जयंत सिन्हा का नाम लेंगे तो आज दिन भर उनका नाम जो है चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और चुनावी दायित्वों से उन्होंने मुक्ति की अपील कर ली, पोस्ट पर उन्होंने लिखा। और इसके ठीक बाद कुछ घंटों बाद ही बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है और उनके नाम की जगह दूसरे नाम यानी कि हजारीबाग से मनीष जायसवाल का नाम सामने आ जाता है। देखिए, ये रायशुमारी जो 27 फरवरी को हुई थी, उसी में ये तय हुए, तीन नाम तय किए गए थे। हजारीबाग से 2 नाम प्रमुख रूप से थे। पहला तो जयंत सिन्हा, जो सीटिंग होते हैं उनका नाम रहता ही रहता है, और दूसरा नाम था मनीष जायसवाल का। आपने दर्शकों को सूचना दी थी कि मनीष जायसवाल प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं नेक्स्ट टू जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा को ये लग गया था कि जो चुनावी राजनीति है, चूंकि 2 टर्म से वो सांसद हैं, 2014 में जब मोदी जी प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री पद के, उसी समय उन्हें टिकट मिला था। यशवंत सिन्हा के सुपुत्र हैं, उन्हीं के स्थान पर। तो उन्हें देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला, वित्त राज्य मंत्री थे, अच्छा काम भी किया। लेकिन कतिपय एक कारण थे जिस कारण से 2019 में टिकट तो मिला, जीत भी गए हजारीबाग से, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। देखिए, मोदी की टीम के सदस्य रहे हैं जयंत सिन्हा, और वो कई काम करते हैं। उनका जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपर्टीज है वो बहुत बड़ा है, और कई नेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेट हाउसेस में वो कंपनियों में वो डायरेक्टर्स रहे हैं। तो वो एक अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बीजेपी की। तो उन्होंने लिखा है कि हम बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं, हम बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे, संगठन के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मौसम में बदलाव के बाद क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर वो उसके लिए वो काम करते रहेंगे। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संगठनों से उनके पास ये दायित्व भी मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ऐसी बात चल रही थी हजारीबाग लोकसभा सीट से कि ये सीट जो है ओबीसी को जाएगी। ये चर्चा पहले से चली आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जयंत सिन्हा को ये शायद लगा होगा कि उनका नाम कट सकता है, इसलिए वो शायद बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इन चीज़ों से हट गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर कर दी कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग होना चाहते हैं, ताकि वो अलग काम कर सके, जो उनके ऊपर अलग से दायित्व मिले हुए हैं। आपने देखा कि वो आज ही गौतम गंभीर जो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग होने की घोषणा कर दी। तो ये कम से कम एक मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी में एक नई संस्कृति देखी जा रही है कि जिनका नाम कट रहा है वो अपने आप को बहुत कायदे से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखकर, पत्र लिखकर ये भावना अपनी जता दे रहे हैं कि वो चुनावी राजनीति से अलग हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा भी कही जाएगी, और कहीं ना कहीं लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि शायद पार्टी का दबाव रहा हो। ऐसे गौतम गंभीर के विषय में ये कहा गया था कि संगठन से उनका नहीं पट रहा था, कई नेताओं से दिल्ली में उनके अच्छे संबंध नहीं हो रहे थे, और परफॉर्मेंस भी जो एक सांसदी के तौर पर होना चाहिए वो भी अच्छा नहीं था। जयंत सिन्हा उस पैरामीटर में नहीं आते। जयंत सिन्हा को लगा होगा कि शायद यहाँ पर ओबीसी कैडर से कोई प्रत्याशी होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, यानी अपने को दौड़ से बाहर कर लिया। तो जाहिर सी बात है, मनीष जायसवाल प्रबल दावेदार थे, उन्हें यह टिकट मिल गया। सारी चीज़ें आप देखें कि 4 दिन पहले ही न्यूज़ 11 के ने दे दी थी कि जयंत सिन्हा के बाद मनीष जायसवाल ही नेक्स्ट दावेदार हैं। ताला मरांडी जो बीजेपी के कुछ महीनों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, यहाँ पर जब बीजेपी रघुवर सरकार बनी थी उस समय रविंद्र राय हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष। जब वो सांसद बन गए तो उन्होंने उनका टर्म पूरा हो गया था, ताला मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कुछ कतिपय विवाद उस समय आ गए थे तात्कालिक तौर पर, जिस कारण से उन्हें फिर हटा के पार्टी ने लक्ष्मण गिलुआ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो ये चीज़ें, ताला मरांडी का नाम प्रबल रूप से था, वहाँ पर बाबूधन मुर्मू और मिस्त्री सोरेन 2 अन्य नाम थे। निशिकांत दुबे के आसपास कोई नहीं था। ये गुड्डा में निशिकांत दुबे के आसपास कोई भी प्रबल दावेदार नहीं था। एक नाम आ रहा था, चूंकि देखिए पार्टी में जब रायशुमारी होती है ना, तो अकेला नाम नहीं जाता है। वो मैं सुना था कि हजारीबाग में
सिर्फ एक नाम ही जाता था पहले बीजेपी की तरफ से, वो था यशवंत सिन्हा का। 2014 में वह सीन भी बदल गया। उस समय इकलौते यशवंत सिन्हा की जगह उनके सुपुत्र जयंत सिन्हा को टिकट मिल गया। लेकिन बाद में पार्टी की एक परंपरा है, जब रायशुमारी की जाती है तो 3 नाम लिए जाते हैं कि 3 नाम कोई अपने जो संगठन के लोग होते हैं, जिला स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, उस क्षेत्र के, जो इनका अपना एक पैरामीटर है बनाया हुआ जिनसे ये सुझाव लेते हैं। तो ये पार्टी के लोग ही सुझाव देते हैं कि उन्हें कौन से उम्मीदवार पसंद हैं, किन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं 1 2 3 करके। तो गोड्डा की बात कर लें तो निशिकांत दुबे के बाद एक अशोक भगत हैं, उनका नाम आ रहा था, लेकिन ये लगभग तय था कि निशिकांत दुबे, चूँकि इतना काम वो करते हैं और इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी, और ऊपर से नीचे तक सभी जगह संगठन में भी उनका एक दबदबा है, प्रभाव है। और आप देखें कि झारखंड में अगर विकास का काम अगर कहीं तेजी से हुआ है और गारंटेड काम हुआ है तो वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का है। इस बार ये एक बार फिर से उन्हें टिकट मिला है, पार्टी ने भरोसा जताया है और संगठन को भी लगता है कि उससे अच्छा कोई प्रत्याशी बिल्कुल नहीं हो राजेश। सकता था। तो देखिए, अब गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं और गोड्डा क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे सराहनीय कार्य किए, शायद यही वजह रहा है कि बीजेपी ने इन पर वापस से भरोसा जताया। हमारे साथ भावना जुड़ी हुई है, एक बार वापस से भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए, बीजेपी सत्ता और सियासत इन दोनों को साथ लेकर चलने की कवायद में लगी हुई है। शायद यही परिणाम है कि आज 7 वैसे लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जिन पर वापस से भरोसा जताया गया और 4 नए ऐसे उम्मीदवार जिन्हें नई जगह दी गई है जनता के बीच जाने के लिए। भावना, बिल्कुल आपने सही कहा है। कुल मिला के 11 नामों की क्योंकि घोषणा हो गई है, टोटल 14 लोकसभा सीट है, 3 अभी भी लोकसभा सीट को संशय में रखा गया है। चतरा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि पुराने जो वहां पर उम्मीदवार थे, जो सांसद बने थे बाद में, उनकी सीट पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्योंकि अब 11 नामों की लिस्ट आ चुकी है, 11 नामों का जो है निर्णय हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, ऐसे में से इसमें 4 ऐसे नाम है जिन पर एक बार फिर से दांव खेला गया है, 7 ऐसे नाम है जिन्हें एक बार फिर रिपीट किया गया है। उसी बात का हम जिक्र एक बार फिर से करेंगे, जिस बात का जिक्र हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं कि 25% सीटें ऐसी है जिस पर एक बार फिर नया दांव खेला जाएगा, यानी कि 25% का जो फॉर्मूला है इनकी सीटें कटने का, वो रहेगा। 75% लोगों को दोबारा से मौका मिलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो सकता है। राज्यसभा के उम्मीदवारों को लोकसभा में उतारा जा सकता है, हमने इस बात का भी जिक्र किया था। और देखिए, वही चीज यहां पर निकलकर भी सामने आई है। एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, जो कि वर्तमान में बीजेपी के बड़े नेता भी कहे जाते हैं, झारखंड के जल जंगल जमीन की जमीन से भी आते हैं और यहां तक कि राज्यसभा भी उनका जो है खत्म होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है लोहरदग्गा से। यहां तक कि इस बात के बारे में हम जो है जब कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी तभी दर्शकों को बता रहे थे कि समीर उरांव को लोकसभा से जो है चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और लोहरदग्गा सीट से उन्हें मौका मिल सकता है। सुदर्शन भक्त की जो टिकट है वो कट सकती है और वही स्थिति देखी गई कि क्या हुई है। गीता कोड़ा क्योंकि भाजपा में आई है, उन्हें एक तरीके का उपहार मिला है। ऐसे में क्योंकि कोई जो है कंट्रोवर्सी उत्पन्न ना हो, जिस तरीके से 11 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी झारखंड में, 3 सीटों पर जो है समीकरण फिर से बनाना था। 1 सीट जो है गठबंधन के साथी के साथ थी, अजसू के साथ, 1 सीट जो है कांग्रेस के पास थी, वो भी अब भाजपा के खाते में आ गिरी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को भी साफ तौर पर अगर हम समझे कि कांग्रेस की जो लीडर है वो भाजपा में शामिल होती है, तो ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट सिस्टम भी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन 1 सीट जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, राजमहल सीट की, वहां पर ताला मरांडी को उतारा गया है। तो यानी कि 2 ऐसे प्रतिद्वंदी जो कि मजबूत प्रतिद्वंदी होंगे, क्योंकि गठबंधन के साथ जो है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ उनका से सांसद सुनील सोरेन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील सोरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। जी 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 सुनील सोरेन जी, देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, 11 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। ऐसे में आपको वापस से ये जगह दी गई है, आपकी क्या कुछ राय रहेगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को और साथ साथ हमारा माननीय बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व को मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई करना देता हूँ कि हमको दोबारा जो है दुमका से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। हेलो जी जी सुनील जी, तो आप इस बार बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। अभी जिस तरह से दिख
विकास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, गरीब तक योजना को पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग जो है गांव की ओर जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर हमारा क्षेत्र दुमका जो है, हमारा लड़ाई जो है शिबू सोरेन से है, शिबू सोरेन का परिवार से है, ये मैं पहले से भी जानता हूँ। उन्हीं के परिवार से हमारी लड़ाई है। जिस तरह से उसको मैंने पहले चुनाव 19 में शिकस्त दी से अब की बार ज्यादा अच्छे से जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बिल्कुल सुनील सोरेन जी, तो इस बार वापस से उन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और इस बार वापस से वोट की अपील। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, अब लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 11 उम्मीदवारों की ये पहली सूची में लिस्ट में जो है वो नाम रखा गया। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भावना आपका भी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे भी आपसे राय मशवरा लेंगे कि आखिरकार जब ये 11 लोगों की सूची जारी की गई, इसमें 4 नए नामों पर दाव खेला गया, 7 वही लोग जिन पर वापस से बीजेपी ने भरोसा जताया है। क्या कुछ रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।